श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से। पूज्य संत सेवी बाबा का प्रवचन। गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह तंताप। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए। ज्ञान मर्याद जाने बिना, गुरु अरु शिष्य न कोई। यदि सच्चे गुरु ना हो तो परिणाम क्या होगा। गुरु गए कहीं के, चेला मुए बही के। कच्चे गुरु से कुछ कहने को नहीं है। एक योगी राज थे, 1400 वर्ष उनकी उम्र थी। उन्हीं के समय में संत ज्ञानेश्वर हुए। उनकी उम्र 14 साल की थी। योगी राज का नाम था चांगदेव जी महाराज। हठ योग की साधना उन्होंने इस तरह की थी कि वे सिंह की सवारी और सांप का चाबुक रखते थे। सिंह पर कोई चले तो तमाशा देखने वाले बहुत हो जाएंगे। उनके शिष्य बहुत हो गए, लेकिन जब उन्होंने सुना कि ज्ञानेश्वर नाम का बहुत बड़ा ज्ञानी है, उनके जो प्रधान शिष्य थे उनके द्वारा ज्ञानेश्वर जी को पत्र लिखवाया। लेकिन पत्र के ऊपर उन्होंने ना तो प्रणाम लिखा और ना आशीर्वाद लिखा। मन में हुआ कि हम 1400 वर्ष के हैं और वह 14 वर्ष का है, उनको हम प्रणाम कैसे करेंगे। इसलिए प्रणाम नहीं लिखा। आशीर्वाद भी लिखते तो मन में हुआ कि वे बहुत बड़े संत हैं, तो आशीर्वाद भी कैसे दिया जाए। जिस समय पत्रवाहक पत्र लेकर आए, उस समय संत ज्ञानेश्वर के भाई निवृत्तिनाथ और उसकी बहन मुक्ताबाई वहां पर बैठी हुई थी। पत्र को देखकर मुक्ताबाई ने कहा, भैया, जिस तरह का पत्र है उसका उत्तर भी उसी तरह का होना चाहिए। निवृत्तिनाथ ने कहा, बात तो सही कहती हो। संत ज्ञानेश्वर जी बोले, ठीक है, उत्तर दिया जाएगा। समय निश्चित कर दिया गया। अमुक तारीख को अमुक समय में चांगदेव जी महाराज आकर भेंट करेंगे। निश्चित समय पर योगीराज चांगदेव जी सिंह की सवारी पर और हाथ में सांप का चाबुक लेकर चले। उनके बहुत शिष्य लोग उनके पीछे पीछे चले। तमाशा देखने वाले भी कुछ लोग हो गए। जिस समय वे आ रहे थे, उस समय संत ज्ञानेश्वर एक चबूतरा पर बैठे हुए थे। दूर से ही देखा कि वे आ रहे हैं। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा, अरे चबूतरा, चल, उनके स्वागत करने के लिए महाराज जी आ रहे हैं ना। चबूतरा उठकर उधर चला। जब भेंट हुई तो चबूतरा की सवारी देखकर योगीराज का अभिमान गल गया। अवाक हो गए। उन्होंने सोचा कि मैं तो चेतन सिंह पर बैठा हुआ हूँ और ये जड़ चबूतरा पर बैठे हुए आ गए मेरे पास। तुरंत सिंह की सवारी से वे नीचे उतर जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर जी के चरणों में जाकर साष्टांग करते हैं और कहते हैं, आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जो आपके पास में है। मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ। विचारणीय विषय है कि कहाँ 1400 वर्ष के शिष्य और कहाँ 14 वर्ष के गुरु। वास्तविक बात तो यह है कि गुरु और शिष्य में मूल्यांकन ज्ञान का होता है, उम्र का नहीं। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा, आप आ गए हैं और मुझसे दीक्षा लेना चाहते हैं तो मैं आपको दीक्षा दूंगा। लेकिन आपके जितने शिष्य आपके साथ में आए हैं, इनमें से यदि कोई अपना सिर मुझे दे दे तो उसके बदले में मैं आपको दीक्षा दे सकता हूँ। यही दीक्षा की दक्षिणा हो जाएगी।
अब उनके शिष्य जितने आए थे एक एक करके भागना शुरू किए। सोचने लगे कि कहीं गुरु महाराज मेरा ही नाम नहीं ले ले कि तू ही सिर दे दो। जितने शिष्य थे सबके सब चलते बने, एक भी नहीं रहा। अब तो बेचारे चांग देव जी महाराज ही रह गए। उन्होंने कहा, महाराज सब तो चले गए, अब तो मैं ही बचा हूँ, लीजिए मेरा सिर आपके आगे है, लेकिन मुझको दीक्षा दे दीजिए। संत ज्ञानेश्वर ने कहा, शीश देने का मतलब गला काटना नहीं है, अपने अहंकार को देना है। तुमने अहंकार दे दिया, मुझे दक्षिणा मिल गई, मैं तुमको अवश्य दीक्षा दूंगा। संत ज्ञानेश्वर जी ने चांग देव जी को दीक्षा दी। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, गुरु से ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए दान। बहुतक भोंदू बही गए राखी जीव अभिमान। उम्र की विशेषता नहीं होती, ज्ञान की विशेषता होती है। उस ब्रह्म का जो गुरु ज्ञान देते हैं वे ही ब्रह्म ज्ञानी गुरु हैं। ऐसे ही गुरु के लिए संतों की वाणियों में कहीं कहीं ईश्वर को और ब्रह्म ज्ञानी गुरु को समान बतलाया गया है। यथा गुरु साहब तो एक है, दूजा सब संसार, आपा मेटे गुरु भजे तो पावे करतार। गुरु साहब करी जानिए रहिए शब्द समाय, मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगाए। योग शिखोपनिषद में भगवान शंकर ब्रह्मा जी से कहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव सदा शिव, न गुरोर्धिक कश्चित्रषु लोकेषु विद्यते। ऐसा भी कहा गया है कि प्रभु ते गुरु अधिक जगत विख्यात है। प्रभु से अधिक होते हैं गुरु। क्यों अधिक हैं? इसलिए कि हरदम प्रभु रहे संग, कबहु भव दुख ना टरे, भव दुख गुरु दे टारी, सकल जय जयती करे। जब से हम लोग इस संसार में आए हैं तो परमात्मा सर्वव्यापक होने के कारण हम में है ही, पर कभी उन्होंने हमसे कहा कि तुम्हारे शरीर में अमुक जगह बैठा हुआ हूँ, दर्शन कर लो उद्धार हो जाएगा? नहीं कहा। लेकिन हरि ने मोसु आप छिपायो, गुरु दीपक देता ही दिखायो। सहजो बाई, हम अज्ञानवश परमात्मा को खोजने के लिए बाहर में भटकते हैं, पर गुरु कहते हैं, निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जे सो चंदा उग वहीं सूरज चढ़ही हजार, एते चानन हो दिया गुरु बिन घोर अंधार। एक चंद्रमा की कौन कहे 100 चंद्रमा उदय हो जाएं, हजारों सूर्य उदय हो जाएं, लेकिन जागते कितना भी प्रकाश क्यों ना हो, जब तक संत सद्गुरु नहीं मिले तब तक अंदर का अज्ञान अंधकार दूर नहीं हो सकता।
गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप। और के नाशय तम कूप, भजो साध गुरुए। महर्षि में ही पदावली। हमारे अंतःपुर में प्रभु भरपूर है, लेकिन तम दूर नहीं होता है। तम दूर तो गुरु की कृपा से ही होगा, इसलिए गुरु की विशेषता है। हम लोग प्रतिदिन स्तुति में कहते हैं, परम पुरुषहु ते अधिक, गावे संत सुजान। इसलिए गुरु की जो मर्यादा है सर्वोपरि है। जिनको हम भगवान कहकर पूजते हैं, उन्हें भी गुरु धारण करना पड़ा। कबीर साहब कहते हैं, राम कृष्ण से को बड़ा, तीनहु तो गुरु कीन। तीन लोक के ठाकुरे, सो गुरु के अधीन। राम और कृष्ण के एक नहीं, दोनों के दो गुरु हुए। भगवान राम के विश्वामित्र लौकिक गुरु थे और वशिष्ठ जी पारलौकिक गुरु थे। उसी तरह भगवान कृष्ण के संदीपन मुनि लौकिक गुरु थे और गर्ग मुनि आध्यात्मिक गुरु थे। जो भगवान है वे भी गुरु धारण करते हैं। लेकिन आजकल कुछ हवा ऐसी बह गई है कि लोग कहते हैं गुरु तो भगवान ही है, परमात्मा ही है, दूसरे गुरु करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो यह बात कहते हैं, दूसरे को सिखलाते हैं कि वे तो स्वयं गुरु बने ही गए, ये हैं छद्म गुरु। जब परमात्मा गुरु है ही, फिर तुम उपदेश देकर गुरु क्यों बनते हो? इसमें कोई शक नहीं है कि परमात्मा आदि गुरु है। बच्चा जन्म लेता है, उसे भूख लगती है तो वह रोने लगता है। माँ अपना स्तन बच्चे के मुंह में डालकर उसे दूध पिलाती है, पर क्या माँ सिखाती है कि दूध को इस तरह से चूसो, ऐसे घोंटो, तेरे पेट में जाएगा और तेरी भूख मिटेगी? वह कौन सिखाता है? परमात्मा ही सिखाते हैं। आदि गुरु परमात्मा है ही, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए नर रूप में हरि को आना होता है। तो परब्रह्म परमात्मा निराकार है, निर्गुण है। वे ही सगुण साकार में नराकार होकर आते हैं, हमको उपदेश देते हैं। उनके उपदेश से ही हमारा भवक्लेश मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए निर्गुण निराकार ब्रह्म तो है ही और सगुण साकार ब्रह्म, ये संत सद्गुरु हैं। जब तक इनकी पूजा हम नहीं करेंगे, इनसे हम दीक्षा नहीं लेंगे, इनके वचनों पर नहीं चलेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 10/3/2002 ईस्वी को महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर हुआ था। शांति संदेश दिसंबर 2004 ईस्वी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य संत सेवी बाबा के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।